नमस्कार साथियों, आज अलंकार की 5वीं कक्षा है। पूर्व में हम लोगों ने 4 क्लासेस अलंकार से संबंधित देख ली थी, जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। और आज की कक्षा में हम लोग अलंकार से संबंधित 22 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेज में। पहला प्रश्न है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है, सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास और कवि खद्योतसम जहम तहम करे प्रकाश। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, चिरजीवो जोरी जुरे चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो वृषभानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए झुके कुल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए झुके कुल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो वृत्यानुप्रास अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है कि शब्दालंकार कैसा अलंकार है। शब्दालंकार कैसा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार। अगला प्रश्न है, रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलियो कुंज रुकुंज समीर। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। फिर अगला प्रश्न है, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो लाटानुप्रास है। लाटानुप्रास है। फिर से एक बार देखिएगा, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो लाटानुप्रास है। फिर अगला प्रश्न है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मैं सुकुमार नाथ बन जोगू में कौन सा अलंकार है? तो काकू वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो तो वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। फिर अगला प्रश्न है, बूंद अघात सहे गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार है? तो उदाहरण अलंकार है। बूंद अघात सहे गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे में उदाहरण अलंकार है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो काव्यलिंग अलंकार होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर अगला प्रश्न, सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तरता तरता। सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तरता तरता अब तारिक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में कौन सा अलंकार है? तो सांग रूपक है। मतलब रूपक अलंकार तो है लेकिन रूपक में भी कौन सा? सांग रूपक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए ये सभी जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं ये सभी पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन सभी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जानियो नाही जो आखिन सब देखिए आखी न देखी जाही। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो उदाहरण अलंकार है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जानियो नाही जो आखिन सब देखिए आखी न देखी जाही। तो इस दोहे में उदाहरण अलंकार है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो समासोक्ति अलंकार होता है।
फिर अगला प्रश्न है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। फिर अगला प्रश्न है, वह शर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। फिर से देखिए, वह शर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अक्रमातिश योक्ति अलंकार है, अक्रमातिश योक्ति। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर अगला प्रश्न, तरुणी के ही संग तरल तरंग में तरुणी डूबी थी हमारी ताल में। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। फिर से देखिए, तरुणी के ही संग तरल तरंग में तरुणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है यमक अलंकार। फिर अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार प्रस्तुत किया गया है? किस अलंकार की बात की गई है यहाँ पर? तो प्रतीप अलंकार की बात की गई है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है मुख्य रूप से? तो प्रतीप अलंकार है। तो साथियों, आज की कक्षा में हम लोगों ने अलंकार से संबंधित 22 प्रश्न देख लिए, जो कि इसके पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन सभी क्लासेस को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा एवं सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान से क्लास कीजिएगा। बस आज की कक्षा यहीं तक। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।